हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10:30 बजे से। 10:30 हो चुके हैं बच्चों को सुलाते सुलाते। तो फ़िलहाल मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने टेबल के पास, जो बाहर थोड़ा हवा लेती हूँ, उसके बाद चल देती हूँ अपना टेबल के पास। जो इधर मैं बुक वगैरह सब बच्चों का अरेंज कर रही थी, क्योंकि कल स्कूल लेके जाना है, बच्चों का बुक जमा करना है। तो वही सब स्लिप वगैरह सब नेम सब स्टिकर लगाने में बहुत लेट हो गए थे, जो फिर बच्चों को सुलाने में भी लेट हो गए। तो आधा घंटा ऐसे ही गया उन सब का सब बुक अरेंज करने में। सब कुछ मैं रेडी करके रखती हूँ, वल्ली मुझे सुबह उठा के लेके जाना है, क्योंकि सुबह ही जाना है तो सारे काम करते हुए बुक अरेंज करो तो लेट हो जाएगा। और आज है मेरे टारगेट का 12वां दिन, जो मैं टारगेट नोट करी। उसके बाद अब चलती हूँ रीडिंग करने, जो फ़िलहाल हिस्ट्री से अपना रीडिंग स्टार्ट करूँगी, जो पूर्वालोकन से मिला हुआ है टॉपिक। जो टॉपिक मिलते हैं वो टॉपिक मैं पढ़ती जाती हूँ और शॉर्ट नोट्स लिखती जाती हूँ, लेकिन अभी लिखने वाली नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं पढ़ने वाली हूँ। तो हिस्ट्री उठा लिए, जो मैं पूर्वालोकन पढ़ूँगी। और फिलहाल आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देती चलूँगी, जो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, जो आइडिया मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा सीटेट का भी प्रिपरेशन चलता ही रह रहा है, जो एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ रही हूँ। और रही बात सीडीपी पेडागोजी थी, ये वनली ऑनलाइन देख लेंगे, हो जाएगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बैच परचेज करने की कोशिश में ना रहें, सिंपल एनसीईआरटी बुक ले लें। और फिलहाल पेडागोजी और सीडीपी जितने हैं ऑनलाइन देख लें। बहुत सारे लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी दोनों पे भरे पड़े हैं, उसी से तैयार हो जाएगा। और बाकी जो किसी का एसएसटी होगा सेकेंड पेपर, किसी का मैथ एंड साइंस होगा, तो एनसीईआरटी लेके पढ़ लें और अच्छे से मैथ लगा लें। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा से निकलेगा। फिलहाल मैथ एंड साइंस ये दो टॉपिक थोड़ा पढ़ने के लिए ज़रूरत है, मैथ लगाने की ज़रूरत है, जो मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ, ताकि इस बार मेरा अच्छा नंबर इसमें गेन कर पाऊँ। अगली बार इसमें उतना अच्छा नंबर नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं 2-4 नंबर से ही बस रह गई, पास नहीं हो पाई। 2-4 नंबर चाहिए था बस, उतने में पास हो गई थी। लेकिन इस बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जब भी मैं पेपर देती हूँ तो एनसीईआरटी या फिर मैं कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ती हूँ, बस वही यूट्यूब देख के ही गई थी। जो ये मेरी गलती थी, जो अभी नहीं दोहराना है, तो एनसीईआरटी ही फॉलो करती हूँ। और फिलहाल अभी मैं पढ़ रही हूँ पूर्वालोकन, जो औरंगजेब का मिला हुआ है टॉपिक्स। तो ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते फ़िलहाल आधा घंटा पौन घंटा में ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि छोटा ही टॉपिक था। तो छोटा टॉपिक रहता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है, जल्दी कंप्लीट होता है जो टॉपिक, वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। और पढ़ने में सभी अच्छे हैं, लेकिन जब जो बड़ा टॉपिक रहता है ना, तो उसको पढ़ते जाओ, लगता है कि जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो मन परेशान हो जाता है। और फिलहाल छोटा छोटा रहता है तो मुझे पढ़ने में सही लगता है। और फिलहाल अब आ गया पॉलिटी की बारी, जो मैं पॉलिटी का टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। तो सोची कि लूसेंट से ही पढ़ूंगी, क्योंकि लूसेंट ही पढ़ रही थी, बट जो टॉपिक मिल रहा है वो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो ये बुक है मेरे पास, महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी, जो मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसको बस मार्क करके रखी हूँ कि ये टॉपिक है आरओ का, इसको पढ़ना है। तो इस बुक को मैं साइड ही रखी थी, वली मैं पूर्वालोकन फॉलो कर रही थी। लेकिन अभी जो टॉपिक मिल रहे हैं वो अब इस बुक से भी मैं फॉलो करने वाली हूँ। और इस बुक में सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं इधर मार्क कर ली हूँ कि 4 टॉपिक है जो मुझे अभी कंप्लीट करने हैं, जो अभी रात में ही कंप्लीट करके ही सोऊंगी। फिलहाल टारगेट तो यही बनाई हूँ, क्योंकि जिस दिन का टारगेट जिस दिन मिलता है उस दिन कंप्लीट करते जाओ तो पूरा कंप्लीट होता जाता है, और संडे के दिन रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है। और अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो वही रिवीजन में थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है, जो संडे को रिवीजन नहीं हो पाता है, वही टारगेट कंप्लीट करने में हम लोग रह जाते हैं। तो फिलहाल यही मेरी कोशिश है कि जब भी जितना भी रात हो जाए मैं टारगेट कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो इधर उपराष्ट्रपति है, जो फर्स्ट टॉपिक मिला हुआ है, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। फिलहाल पढ़ने का मैं शूट नहीं कर रही हूँ, वली मैं मार्क कर रही हूँ कि ये मैं पढ़ चुकी, ये मैं पढ़ने वाली हूँ। तो फिलहाल एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अभी सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने वाली, संघीय मंत्री परिषद। तो सारे के सारे इस टॉपिक दिए हुए हैं इस बुक में, और एकदम अच्छे से दिए हुए हैं। फिलहाल मैं बुक नहीं पढ़ी हुई हूँ, इस बार मैं फर्स्ट टाइम ही अपना हाईलाइटर करते हुए पढ़ रही हूँ, ताकि सेकेंड टाइम पढ़ूँ तो एकदम एग्जैक्ट उस हाईलाइट पर मेरा ध्यान जाए और मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ और याद कर पाऊँ। क्योंकि मैं इस बार एकदम अच्छे से एकदम प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि आरओ का एक सीट ले पाऊँ, जो एकदम तैयारी मेंस के स्तर से ही कर रही हूँ। जो मुझे टारगेट मिल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा होता है, क्या मेंस का होता है, क्योंकि कभी मैं इस क्षेत्र की ओर नहीं बढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मैं ये यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के तरफ बढ़ी हुई हूँ। तो आइडिया एग्ज़ाम देने के बाद लगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं, तो फिलहाल मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। जो टारगेट मिल रहा है शायद अच्छा वो रास्ता जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि तैयारी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगी तो मुझे कुछ आइडिया तो ज़रूर मिलेगा कि हाँ सही तैयारी हुई है या नहीं। तो
फिलहाल इधर मैं सेकंड टॉपिक भी पढ़ चुकी, जो इधर मैं मार्क करती जा रही हूँ, जो मैं शो कर रही हूँ जब भी मैं पढ़ ले रही हूँ। तो तीन टॉपिक मैं पढ़ी, जो फाइनली चौथा पढ़ते पढ़ते मैं थक चुकी, नहीं पढ़ पाई। जो मुझे अभी पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल नींद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को बैठे बैठे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, पैर दर्द होने लगते हैं, बहुत ये सब दिक्कत मेरे को आजकल हो रही है, जिसकी वजह से मुझे दवाई भी चल रही है, लेकिन दवाई मैं खा नहीं रही हूँ, वाली अपना घर का घरेलू उपाय ही अपना रही हूँ। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है हमारा रूटीन। अब मैं चलती हूँ सोने, अब मिलूँगी सुबह। फिलहाल अभी रात के बज चुके हैं 1 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। फ़िलहाल टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में, और वैसे भी मैं 10:30 बजे से स्टार्ट ही करी थी, और फिलहाल सोई, फिर सुबह अपना जगी, जो जल्दी जल्दी सारे काम करी, और 8 साढ़े 8 बजे तक इधर हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल जाना है एकदम, बच्चों के 9 बजे तक एकदम पहुंचना है, जो बहुत लेट हो रही थी। और चाय में एकदम जल्दबाजी में गरम गरम पी के आधा छोड़ के चली गई, क्योंकि मतलब बहुत लेट हो रहे थे। इधर बच्चे भी अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, फास्ट फास्ट बच्चों को बोल रही हूँ खाओ खाओ। बेटी मेरी खा चुकी, फिनिश कर दी जो दिखा रही है, और बेटा आधा खाया आधा नहीं खाया, और हम लोग चल दिए हैं। फ़िलहाल ये बुक लेके जा रही हूँ, मेरे बेटे का है LKG का, जो स्टेशनरी है इसमें, और बाकी सब रहते हैं, बुक वगैरह कॉपी सब कुछ है। जो इस बार का सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि एज एकदम मैंडेटरी कर दिया है, एकदम 4 ईयर कंप्लीट चाहिए LKG के लिए। तो फिलहाल मेरे बेटे का फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो एडमिशन हो चुका है। नहीं तो 2 दिन भी लेट हो रहा है, जिस बच्चे का नहीं ले रहे हैं एडमिशन, 1 अप्रैल का वाला नहीं ले रहे हैं, वरना 31 मार्च तक ही बस ले रहे हैं। तो फिलहाल इधर ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुकी है, टाइमिंग वगैरह बुक वगैरह सब कुछ जमा हो गया, टाइमिंग भी पता चल गया किस टाइम छुट्टी होना है, किस टाइम लेना है। और शुरू के 15 दिन थोड़ा एकदम हाफ डे ही चलेगा, बाकी उसके बाद अपना फुल डे चलेगा। तो फिलहाल वो भी भाग दौड़ हो जाएगा, अब गर्मी भर पूरा एकदम पढ़ाई डिस्टर्ब, और फिलहाल टाइमिंग डिस्टर्ब, वो तो अलग रूटीन बन जाएगा अभी जब स्कूल 1 तारीख से खुल जाएगा। और फिलहाल बातें करते करते मैं भूल गई, फिलहाल एक लोग कमेंट करे थे कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, सॉरी एडिट करती हूँ, और वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। तो मैं वीडियो गुरु से, जो ऐप है एक वीडियो गुरु, उसी से मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, और वॉइस ओवर भी उसी में दिया रहता है, एक ऑडियो रिकॉर्डर का, उसी से करती हूँ, जो एकदम सिंपल है, इस पर वाटरमार्क भी नहीं आता है, और ईजिली एकदम हो जाता है। जो मुझे बस यही ऐप पसंद है। तो फिलहाल इसके सिवा मैं कोई ऐप यूज़ नहीं करती हूँ, बस इसी ऐप से मैं सारा एडिटिंग करती हूँ। जो एडिटिंग करना कोई महान या बड़ा काम नहीं है, बस मुझे शॉर्ट जो क्लिप रहता है उसे मैं जोड़ देती हूँ, बस इतना ही है। और जो कट करना रहता है थोड़ा बहुत कट करती हूँ, तो एकदम ईजिली हो जाता है। और ये है वीडियो गुरु ऐप, तो अच्छा से अपना डाउनलोड करके अपना जो चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं कर सकते हैं, ब्लॉगिंग या फिर स्टडी या फिर कुकिंग, कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल मैं तो अपना ब्लॉगिंग में लगी हुई हूँ, जो अपना स्टडी के साथ ही शेयर करती हूँ। वही पहले मैं ब्लॉगिंग सोची थी, लेकिन अपना काम करते करते मुझे स्टडी करना ही है, तो समझ में नहीं आता था स्टडी को कहाँ से बीच में छोड़ूँ, इसको नहीं शूट करूँ। लेकिन साथ साथ करते करते मैं स्टडी का करने भी लगी, क्योंकि अगर स्टडी का शूट करो, कुछ लोग उल्टा भी कमेंट करते थे कि बस दिखावे का पढ़ाई है, तो इसलिए मैं स्टडी का नहीं करती थी, वल्ली बस घूमना आना जाना ट्रैवलिंग यही सब करती थी। लेकिन मुझे पढ़ाई करना ही था, तो अपना शूट करने लगी। अब कहने वाले क्या क्या कहते हैं, अब कहें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी ब्लॉगिंग चलती रहेगी और मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वो अपना मोटिवेशन भी शेयर होता रहेगा, कैसे स्ट्रगल करके मैं अपना सिलेक्शन पाई। तो फिलहाल इधर हम लोग स्कूल से आए, अपना आने के बाद खाना वाना कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह ही जाना था, बहुत लेट भी हो रहा था। तो फिर आने के बाद बच्चों को मैं बना के खिला दी खिचड़ी, फिर उसके बाद आलू भी साथ में बॉयल करी थी, जो मैं आज बनाने वाली हूँ। फिलहाल भाजी बना दी, और पाव गरम कर रही हूँ, पाव भाजी बनाने वाली हूँ, जो फास्ट हो भी जाएगा, बहुत तेज़ों से भूख लगी है। तो डेली बाई डेली रोटी सब्जी खा कर भी परेशान हो जाते हैं, तो कुछ अलग थोड़ा सा सोची कि आज बना ही लेती हूँ। तो मार्केट से लेके आई पाव, और फिर भाजी घर पे ही बना ली, अपना आलू वालू बॉयल करके, ये सब। तो सिंपल खाना सब रेडी हो जाएगा। बच्चे भी अपना है आगे पीछे घूम रहे हैं, मम्मा क्या बना रही हो, मतलब अच्छा चीज़ या फिर कुछ भी अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, तो बच्चों आगे पीछे घूमने ही लगते हैं, सबके होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही। तो फिलहाल मेरे भी ऐसे घूमने लगते हैं, लेकिन उतना मन से मेरे बच्चे उल्टा सीधा जो भी होता है वो खाते नहीं है। बाकी सब कुछ खा ले, लेकिन जब भी सोना हो या फिर जब भी दोपहर में सोना है या रात में सोना हो, तो खाना खाना होता है, मतलब रोटी सब्जी खाना होता है। अगर इसके बगैर अगर सोने को बोल दो कि बेटा सो जाओ, तो बेटा कहेगा अभी खाना कहाँ खाए, अभी खाना खाना बाकी है, ऐसा होता है। तो फिलहाल आज हमारा यही रहेगा लंच, उसके बाद फिर बच्चों को मैं सुलाऊंगी, फिर अपने पढ़ाई लिखाई में लगूंगी। जो मेरा एकदम रात से दिन भर का ऐसे ही भाग दौड़ चलता रहता है, रात में जगती हूँ। बाकी मैं 5 घंटे 6 घंटे की नींद एकदम पूरी लेनी है, 7 घंटे 8 घंटे तक का लेना है, जो इतना हो नहीं पाता है। और फिलहाल अभी स्कूल खुल
जाएगा, जो 7 बजे से स्कूल हो जाएगा तो और नहीं हो पाएगा, और पढ़ाई क्या हो जाएगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कौन देखा है। लेकिन कोशिश रहेगी कि अपनी पढ़ाई चलती रहेगी। तो फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है, जो पाव भाजी। तो फिलहाल अभी हम लोग खा पी लिए, बच्चों को अब सुलाने चलती, क्योंकि बच्चों को सुलाना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे सो जाते हैं तो मैं पढ़ पाती हूँ। इधर बच्चों को सुलाते सुलाते फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, जो बहुत टाइम लगता है सुलाने में। जो मैं 1 बजे से बच्चों को सुला रही थी और सुलाते सुलाते 2 बज चुके हैं, कि 1 घंटे लगे, जल्दी सोना नहीं चाहते हैं। और इधर मैं जो भी बैग पर्स लाई थी सब इधर ही टेबल पे रखी थी। अब ये है, इसका एक बुक वापस मिला है, जो इसमें फ्लैश कार्ड है। इसको काट काट के फिर बच्चे को अलग से भेजना है कवर में करके, जो एक एक झमेला होता है। अपनी पढ़ाई करो, बच्चों की पढ़ाई करवाओ, बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। और इन सब का सिलेबस चेंज हो गया, जो यूकेजी का सिलेबस एलकेजी में आ गया, क्योंकि एज बढ़ा दिया गया है, इसलिए सिलेबस भी ज़्यादा कर दिया गया, ताकि बच्चों पे पढ़ाई का थोड़ा लोड ज़्यादा पड़े। नहीं तो पहले कुछ भी नहीं था, ओनली लाइनिंग था और फिलहाल ABCD था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ आ गया, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ही आ गया है, जो फिलहाल ऐसे ही चलेगा। और फिलहाल अभी मैं NCERT स्टार्ट कर ली, जो अपना साइंस का है। तो साइंस RO के लिए भी है और फिलहाल CTET के लिए भी है। लेकिन अभी मैं CTET के पर्पज़ से ही इस साइंस को पढ़ रही हूँ, NCERT, क्योंकि फ़िलहाल RO के लिए इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मेरे को यही लग रहा है। उसके लिए एडिशनल बुक ही चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हिस्ट्री का भी मेरे पास NCERT है, लेकिन उसको मैं भी अभी नहीं पढ़ रही हूँ। उसको भी स्टार्ट करूँगी जब भी जुलाई का CTET दे लूँगी, ख़त्म हो जाएगा। वनली एक चीज़ पे फोकस रहेगा मेरा तब। अभी 2 चीज़ पे है, तो थोड़ा अपना शॉर्ट ये CTET पढ़ ले रही हूँ, ताकि CTET निकल ले अच्छे से। उसके बाद RO पे एकदम फोकस करके अच्छे से अपना जो भी बुक है वो करूँगी। और फिलहाल अब मैं UPPCS का भी सोच रही हूँ कि जब भी टीचिंग का कोई फॉर्म आ ही नहीं रहा है, तो UPPCS के भी लेवल में चल लेती हूँ धीरे धीरे। मतलब सारा NCERT कवर करते हुए चल रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में एकदम एडिशनल बुक लेके लग जाऊँ UPPCS के लिए, तो ऐसा नहीं है। अब मैं धीरे धीरे NCERT पढ़ने वाली हूँ, ताकि अपना तैयार होता जाएगा अच्छे से। अभी 2025 आने में बहुत टाइम है, तो बस ऐसे ही चलेगी मेरी स्टडी जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो अभी NCERT चल रही है मेरी साइंस की 7th वाली, जो इसका टारगेट है मेरा 3 दिन में कंप्लीट करने का। जो वाली 160 पेज है, जो 50 पेज डेली पढ़ने का है, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी 3 से 4 दिन में। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी स्टडी चलती रहेगी जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो अभी करीब 4 बजे तक चलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।